इंडिया टाइम्स न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया शहरातल्या ठळक घडामोडी। कल्याण बदलापूर रोडवरील 27 मे 2014 रोजी रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली तोडण्यात आलेल्या तब्बल 370 दुकानदारांना सदर रस्ता रुंदीकरणाअंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या उर्वरित जागेवर दुकाने बांधून देण्याकरिता परवानगी मिळावी यासाठी विमको नाका व्यापारी असोसिएशन अंबरनाथ यांच्यातर्फे कल्याण बदलापूर रोडवरील तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे अस्त्र उगारले असून 2014 रोजी रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली सदर जागेवरील व्यापाऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या अंबरनाथ नगरपालिका, PWD, MIDC अशा शासकीय संस्थांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे तसेच आमदार डॉक्टर बालाजी केणकर यांच्या समेत झालेल्या बैठकीनंतर सदर अन्यायग्रस्त दुकानदारांना योग्य ते पुनर्वसन करण्याबाबतचे आदेशान्वित करण्यात आल्यानंतर देखील अंबरनाथ नगरपालिका, PWD तथा MIDC टाळाटाळ का करतायत असा उद्विग्न सवाल हाजी शेख यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषणात बसलेल्या सर्वच दुकानदारांनी प्रशासनाला केला। तसेच कल्याण बदलापूर रोडवरील रस्ता रुंदीकरणाअंतर्गत तोडण्यात आलेल्या तब्बल 370 दुकानदारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उपस्थित झाला असून जोपर्यंत सदर रस्ता रुंदीकरणानंतर त्यांच्या हक्काच्या शिल्लक राहिलेल्या जागेवरती दुकाने बांधण्यास परवानगी देण्यात येत नाही तोपर्यंत सदर आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार विमको नाका व्यापारी असोसिएशन अंबरनाथ यांच्या माध्यमातून सुरू असणाऱ्या आमरण उपोषणात सहभागी झालेल्या सर्वच व्यापारी बंधूंनी व्यक्त केला। तसेच सदर प्रकरणाची संपूर्ण तथा सखोल चौकशी करण्याबाबतची मागणी देखील यावेळेस हाजी शेख तथा त्यांच्या अनेक सहकारी व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स न्यूज। हम लोग जो बैठे हैं विमको नाका व्यापारी एसोसिएशन हमारे यहाँ पे जो कल्याण बदलापुर रोड पे जो दुकानें तोड़ी गई थी आज से 10 से 12 साल पहले, उस बारे में हम सरकार से मांग कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ में बैठे। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? जो जगह बची गई है सर, हमारा कहना वही है कि गरीब लोगों की जो दुकानें तोड़ी गई है, जो जगह बची गई है सरकार के सर्वे के बाद उसी जगह को देने की कृपा करें। जो व्यापारी लोगों का जो इस पर चल रहा है, बस हमारी ज़्यादा कोई मांग नहीं है। आश्वासन दिया था लेकिन सर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना। हमारी हर बार इसी तरीके का मांग है कि भाई जो है जगह बची है उस जगह को देने की कृपा करें। हम तो दूसरा कोई मांग ही नहीं रहे। जो गरीबों की दुकान तोड़ी गई है आज, जो बेवारे से दुकानें, बस उसी की मांग कर रहे हैं हम लोग। हमने और कोई जगह मांगा नहीं है, ना ही डिमांड किया कोई, और उसी को देने के लिए आज 10 से 12 साल हम लड़ रहे हैं। हमारे मंत्रालय तक, मुख्यमंत्री साहब तक हमने इस निवेदन को दिया है। वहाँ से सर्वे हुआ है, सर्वे करने के बाद हमें जगह जो बच रही है हमें उसी को देने की मांग कर रहे हैं हम। बाकी और कुछ भी हमारा कहना नहीं। गरीब लोगों की रोजी रोटी हमारे चले, ये हमारी निवेदन है। सातवें क्वेश्चन से पहले हमने बैठे थे म्यूनसिपलिटी के, तो बैठने के बाद म्यूनसिपलिटी बोलता है PW हमको जगह का डिटेल करके बताओ, और PW बोलता म्यूनसिपलिटी का क्षेत्र के अंदर आता है। म्यूनसिपलिटी को अधिकार है हर जगह कौन सा, उसको पास टाउन प्लान है। PW को टाउन प्लान है, वो टाउन प्लान है, उस जगह किसका नक्की करके बताओ। एक दूसरे का लेटरबाजी हो गया। ये लेटरबाजी, इधर से ये लेटर दिया, 2-2 लेटर उन्होंने दिया, 2-2 लेटर दिया। फिर हमने कुछ बातों को सोचे, इनके पास ये कुमार है और म्यूनसिपलिटी जो है ना भ्रष्टाचार है। क्यों भ्रष्टाचार है? 2014 में 27 मई को दुकान तोड़ा गया था। इससे पहला तो रोड का सर्वे किया था, सर्वे के अंदर और पूरा सर्वे करके मार्किंग दुकानदार को दिए थे। मार्किंग दुकानदार को देने के बाद तो ज़्यादा मार्किंग के हिसाब से दुकानदार अपना दुकान पूरा कायम कर लिए, इसमें जगह बच रही थी हमारी, दुकान कायम कर लिए थे। दुकान कायम करने की वजह से फिर उसके दूसरा दिन से दुकान जो बची थी दुकान को ये लोग कुछ यहाँ के राजनीतिक लोग और कुछ बिल्डरों को मिलकर वो दुकान को भी साफ किए। जो जगह बचे हुए दुकान, ऑलरेडी दुकान बचे हुए थे, किधर 8 फुट, किधर 10 फुट पर 5 फुट, ऐसा दुकान बचे हुए, तो साठगांठ करके मैनेज करके भ्रष्टाचार करने का म्यूनसिपलिटी उसमें बहुत बड़ा है। और टाउन प्लान इनके पास है, और इन्होंने सर्वे का रिपोर्ट हम पूछा तो सर्वे का रिपोर्ट के अंदर बोलता है हमने सर्वे नहीं किया। इनको पूछ रहे हैं PW को, वो बोलता हमने सर्वे नहीं किया है। फिर इनको पूछ रहा है, MMRD को पूछ रहा है, वो बोलता हमने सर्वे नहीं किया। फिर सर्वे किया कैसा? बिना सर्वे का रोड बना कैसा? बिना सर्वे RTI के अंतर्गत से बोलता है हमने नहीं किया है, वो बोलता हमने नहीं किया है। हमने नहीं किया, ये शक तो हमको दुकान ज़्यादा तोड़ा गया, वो शक के हिसाब से हमने इसके पाठ पूरा करने चले, पाठ पूरा कर रहे थे। रंजीत पाटिल, फिर हमने पहला एक मीटिंग लगाए थे। मीटिंग के अंदर उन्होंने भाई ये रोड का सर्वे करो,
म्यूनसिपाल्टी को बोला था, म्यूनसिपाल्टी कोई सर्वे किया नहीं, हमने उसके पाठपुराण में लगे। फिर एक दिन शिंदे का बैठक हुआ, भाई कितने दुकान है, कैसा दुकान है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हमने इसके बारे में बना के देना चाहिए कि तुमको जगह चाहिए। बैठक के अंदर हम लोग 5-6 लोग थे। उन्होंने क्या बोला, भाई हमने डिमांड रखी, हमको दुकान बना के नहीं चाहिए, हमको जगह चाहिए। तो फंड आएगा, कब आएगा, बनेगा, हमें नहीं है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हम PW का ऊपर सिंह को बैठेगा। तो फिर वापस उन्होंने PW को आदेश किया, बोला ये पैसा भरो, ये सर्वे करके इनको रिपोर्ट बताओ किधर जगह बच रहा है। तो हमने अभी जगह बच रहा है, महात्मा गांधी की इधर जगह जो है ना, DD स्कीम का ज़मीन है, यहाँ भी जगह बचा है। और MRDC की जगह है, DMC की इधर बचा है। और अपना यूडन कंपनी की इधर जगह बचा था, उसने कंपाउंड मार लिया 3 बीघा करीब। और मातोश्री के इधर जगह बचा है 8 फुट, सर्वे के अंदर रिपोर्ट में है। और KT स्टील के इधर MRDC की जगह, MRDC को हमने लेटर दिया। MRDC क्या बोलता, हम ज़मीन पुनर्वसन के लिए दे नहीं सकता, उसका पैसा लगता है, उनका पास अलग स्कीम है। तो हमने वो भी बात को एक्सेप्ट किया। हमारे लेटर में हम लिखे, भाई तुम्हारा जो भी बनता है देने को। दुकानदार लैंड खुला है, 5 फुट 10 फुट जगह बच रहा है, वो हमको दुकानदार को रोटी चलाने के लिए हमको सब कुछ चाहिए। वो हिसाब से हम इस चीज़ को फाइट कर रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमको व्यापारी को हर बार जब उनके पास गए हमको मदद किया। और शीतल शिंदे साहब के पास गए, जब गए हमको हर चीज़ से मदद किया। और ये पाठपुराव के अंदर बालाजी केनिकर, हर टाइम में बालाजी केनिकर पाठपुराव में मदद किया। और मदद करने के बाद म्यूनसिपाल्टी जो भ्रष्टाचार है, हर चीज़ का भ्रष्टाचार, रोड के मामले में, ज़मीन के मामले में, और काम करता है और बिना काम का भी पैसा लोग उठा लेता है। और कंपनी एजेंसी, ऐसे कंपनी को एजेंसी को लोग काम कर रहे हैं, वो एजेंसी के थ्रू से जो है ना, लोगों का भ्रष्टाचार, अंबरनाथ का जनता का पैसा है, किसी भी तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये सबसे ज़्यादा अंबरनाथ के अंदर म्यूनसिपाल्टी भ्रष्टाचार है, लोगों को दुकानदार मदद इस तरह चल रहा है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होएगा, हम जब तक उठेंगे नहीं, जो लास्ट तक हम बैठेंगे, जो भी हमारा मांग पूरा नहीं होएगा हम उठेंगे नहीं। और सबका कम से कम 370 दुकानदार है, इनका सबका रोजी है। आज नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। कम से कम एक दुकान जो मिलता है जगह पे 5 परिवार पलने वाला है।